हेलो दोस्तों। एक वक्त ऐसा था जब नागा साधुओं के डर से कांपती थी मुगल सेना। जानना चाहते हैं इनका ये गौरवशाली इतिहास? आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अनादि एक सत्य में। महाकुंभ में आ रहे नागा साधुओं को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। कोई नहीं जानता कि नागा साधु आते कहाँ से है और अमृत स्नान करने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। इन सभी रहस्यों के साथ क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं ने कई बार मुगलों को हराया है? आइए जानते हैं नागा साधुओं के इन छुपे हुए रहस्यों के बारे में। इतनी सर्दी में भी जो नागा साधु बिना कपड़े के रहते हैं, क्या कोई जानता है कि नागा साधु बनते कैसे हैं? नागा साधुओं की उत्पत्ति भी उतनी ही पुरानी है जितना कि इतिहास। भागवत पुराण में भी नागा साधुओं का जिक्र मिलता है। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नागा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पहाड़। जैसे कि हम पहाड़ पर रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहते हैं, अर्थात हम उन्हें नागा कहते हैं। इन सभी नागा साधुओं की इष्ट देव अर्थात जिनकी ये पूजा करते हैं वो है महादेव। धर्म ग्रंथों के अनुसार 8वीं शताब्दी में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जिनका मकसद था सनातन धर्म तथा उससे जुड़ी हर एक चीज की रक्षा करना। गुरु शंकराचार्य को महसूस हुआ कि धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र की नहीं अपितु शस्त्र की भी जरूरत है। तब उन्होंने अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत की, जिसमें उन सन्यासियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा जो कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी दे सकते हैं। नागा साधु ही इन अखाड़ों के रक्षक माने जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों के मत के अनुसार ये माना जाता है कि ये अखाड़े गुरु शंकराचार्य के वक्त से पहले भी मौजूद थे। तब इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था बुलाया जाता था। अखाड़ा शब्द जो कि मुगल काल में बोला जाने लगा। धर्म की रक्षा करने के लिए नागा साधु ने इन जीने के तरीकों को इतना ज्यादा कठिन बनाया कि चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां इनके सामने क्यों ना आ जाए, वो हर एक मुसीबत का सामना कर पाए। धर्म के रक्षक इन नागा साधुओं द्वारा लड़े गए कई युद्ध इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, जैसे कि 18वीं शताब्दी में अफगान के लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने भारत में हर तरफ कत्लेआम किया। उसने हर तरफ लूटपाट मचा दी। उसे एक खतरनाक दरिंदे की तरह जाना जाने लगा। तब उसने गोकुल तथा वृंदावन जैसी पवित्र जगहों पर कब्जा करने के बारे में सोचा और वहां पर अपनी सेनाएं भेज दी। तब कोई भी राजा इसकी सेनाओं से लड़ने को तैयार नहीं था। कोई भी अब्दाली की सेनाओं से लड़ना नहीं चाहता था। उस वक्त धर्म के रक्षक ये नागा साधु हिमालय की कंदराओं से बाहर आए और इनकी सेना ने अब्दाली की सेनाओं से मुकाबला किया और उसे कुचल कर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब्दाली ने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद अहमद खान बंगस ने कुंभ के मेले के दौरान इलाहाबाद में स्नान करते हुए नागा साधुओं को घेर लिया और उन्हें मारा। तब पहले तो नागा साधुओं ने अपने साथियों का अंतिम संस्कार किया और बाद में शस्त्र उठाकर बंगस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। एक और बार जब 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने कुंभ के मेले के दौरान हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया था, तब मराठों के साथ मिलकर नागा साधुओं ने ही आगे बढ़कर औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी थी। इसी तरह के कई किस्से इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। धर्म के रक्षक ये नागा साधु वीरता के सर्वोच्च उदाहरण है। हालांकि जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, तब नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला किया, क्योंकि देश की रक्षा में भारत के वीर जवानों ने जिम्मेदारी उठा ली थी। फिर भी नागा साधुओं को आज भी धर्म का रक्षक माना जाता है, जो कि शास्त्र के साथ अस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन सब बातों के अलावा नागा साधुओं की वीरता का स्वाद तो सिकंदर की सेनाओं ने भी चखा है, परंतु ये नागा साधु बनते कैसे हैं? आइए थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधु बनने के तरीके बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं, जहाँ व्यक्ति को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है तथा इन्हें अपनी इंद्रियों तक को नष्ट करना पड़ता है। शास्त्रों का ज्ञान लेने से पहले इन्हें खुद का पिंडदान करना पड़ता है। ये खुद का ही पिंडदान करके अपने आप को सांसारिक दुनिया से अलग करते हैं और नागा साधुओं की दुनिया में शामिल करते हैं। अपने पूरे शरीर पर ये भस्म लगाते हैं और सन्यासी का जीवन जीते हैं। इन सब बातों के अलावा इन सभी नागा साधुओं का नाम भी कुंभ मेले के स्थान पर ही रखा जाता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ में बनने वाले नागा साधुओं को नागा, उज्जैन में बनने वाले नागा साधुओं को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले नागा साधुओं को बर्फानी नागा तथा नासिक में बनने वाले नागा साधुओं को खिचड़िया नागा कहा जाता है। अखाड़ों के ही आदेश से ये नागा साधु अपनी यात्रा के दौरान पैदल चलते हैं तथा कुटीर बनाकर धुनी भी रमाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही नागा साधु नहीं होते, अपितु महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं, परंतु सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाओं को सार्वजनिक रूप से दीक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा एक और जरूरी बात है, जहाँ पर
पुरुष जो कि निर्वस्त्र रहते हैं, महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र रहने की आज्ञा नहीं होती। महिला नागा साधु को एक वस्त्र धारण करना पड़ता है जो कि बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, जिसे गंती कहा जाता है। इन सब बातों के अलावा इन नागा साधुओं का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, जो एक आम मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि नागा साधुओं की संख्या कम होती है, परंतु महाकुंभ में आए नागा साधुओं को देखकर आप इनकी संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। हर वर्ष बहुत सारे नागा साधु बनते हैं और बहुत सारे नागा साधु को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन नागा साधुओं ने कई बार धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं, इनका एक गौरवशाली इतिहास है। आपको इस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।